मान लेते हैं आप 17th सेंचुरी में हैं। पुरानी एक शिप जैसे पहले होती थी। अब आप और आपके साथी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ जाता है, तूफान आने लगता है, ठंडी हवा चलने लगती है, सुनामी आती है और अचानक से सब ब्लैक हो जाता है। आप उठते हो तो पता चलता है आप सिर्फ 2-3 ही बचे हो और सारी ज़रूरतमंद चीज़ें पानी में बह गई हैं। आप वेट करते हो जब तक कोई और शिप आपको ढूंढ नहीं लेती, मगर कोई नहीं आता। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आप भूख से अधमरे हो गए हैं। आपके पास खाना नहीं बचा, तो आप क्या करोगे? शिप कैनिबलिज्म। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे और टॉर्चर बताऊंगा जिनसे इंसानों को मारा गया। अगर आप वो सुन लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप वो भी वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। 13 साल से नीचे या बच्चे इस वीडियो को अभी छोड़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। इस्केफिज्म ये एक एंशियंट पर्शियन टॉर्चर था। चलो मान लेते हैं तुमने चोरी करी और गलती से तुम पकड़े गए। अभी क्या होगा? आज के ज़माने में तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, वो तुम्हें वार्निंग देंगे, कुछ दिन थाने में बंद रखेंगे और कुछ दिन बाद तुम बाहर आ जाओगे। सिंपल। लेकिन मान लेते हैं तुम पर्शिया में पकड़े गए, तो अब शुरू होगी तुम्हारी डेथ जर्नी। तुम्हें एक बोट में लेटाएंगे और उसके ऊपर एक और बोट रखेंगे जिसमें सिर्फ 4 होल होंगे, 2 तुम्हारे हाथ के लिए और 2 पैर के लिए। ऑफकोर्स तुम्हारे हाथ पैर बंधे होंगे। वहाँ पे जो जंगल है, उनकी जो लेक्स हैं, तुम्हें वहाँ छोड़ दिया जाएगा। वो तुम्हारे पैरों में मिल्क और हनी लगाएंगे, जिससे तुम्हें वहाँ के जानवर नोच नोच के खा लें और तुम उन्हें खाते खाते देखो। तुम में से कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे बताऊँ। ठीक है, सुनो। तो सिंपल भाषा में इसमें तुम्हें बांधते हैं, लटकाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात वो नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें बांधने के बाद वो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से एक शार्प ऑब्जेक्ट डालेंगे और मुंह से निकालेंगे। हाँ, इन्होंने सुनना नहीं चाहते थे, पर यही रियल बात है। चलो बिना और कोई बात करे आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पे आता है चेरनोबिल डिजास्टर। ये कोई टॉर्चर नहीं है, ना कोई पनिशमेंट है। ये एक इंसिडेंट है। 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के पास में हुआ था। नंबर 4 रिएक्टर। टाइम था 1:23। रिएक्टर को ऑपरेट करते वक्त ऑपरेटर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, लेवल 7 का मेजर एक्सीडेंट। 28 लोग उस रेडिएशन की चपेट में आ गए। 15 लोगों को थायराइड कैंसर हो गया। कुल मिला के कुछ 46 से 47 लोगों की इस एक्सीडेंट में मौत हुई थी। कुछ लोग कंक्रीट टूटने से मरे और कुछ लोग उस खतरनाक रेडिएशन से जिनके सबसे पास वो पड़े थे। कुछ लोग मानते हैं कि उसमें रिएक्टर डिजाइन की भी गलती थी। नंबर 4 डोनर पार्टी। अमेरिकन पियोनर्स का एक ग्रुप कैलिफोर्निया की ओर रवाना हो रहा था। विंटर आवर चल रहा था। हर जगह बर्फ पड़ना शुरू हो गई थी। बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि वो कैलिफोर्निया जाने वाले रास्ते पर भटक जाते हैं। वो लोग स्नोफॉल रुकने का इंतजार करते हैं। उनके मुताबिक ये स्नोफॉल ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते चलेगी, पर ऐसा नहीं होता। खाना और रिसोर्सेज खत्म होने के कारण उन्हें स्टारवेशन, डेस्परेशन और कैनिबलिज्म पे उतरना पड़ता है। जब बाकी के बच्चे लोग मिलते हैं, जो कि एग्जैक्ट आधे थे जितने लोग पहले कैलिफोर्निया के लिए गए थे, अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बच्चे लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। हाइपोथर्मिया क्या है? गूगल पे सर्च कर लो। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर एक इंसान ने एक इंसान को नंबर 5 पे बरे डाला है। देखो, ये जो चीज़ है वो अपने हिंदुइज्म में पॉसिबल ही नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है तुम तुम्हारी खुद की ग्रेव में उठोगे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे बहुत डर लगता है। ये एक्सपीरियंस अगर तुमने भी किया है तो कमेंट। तुमने भी बहुत सारी वीडियोस या शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें वो लोग उस पर्सन की ग्रेव के बाहर एक घंटी लगा देते हैं और वो घंटी एक रस्सी से कनेक्टेड होती है जो तुम्हारी ग्रेव में होती है। पता नहीं मैंने ये बात क्यों बताई। चलो अब आगे बढ़। नेक्स्ट इज बीइंग फॉरगॉटन और आइसोलेटेड। चलो मान लेते हैं तुम एक बहुत गुस्सैल आदमी हो
और इसी गुस्से में तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। तुम जेल चले गए। तुम्हारे बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है। समय बीतता जाएगा और अकेलापन, डिप्रेशन और स्ट्रेस और कॉन्स्टेंटली बाहर निकलने की चाहत तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप अपने आप को एज्ड होता हुआ देखोगे और फिर एक दिन आप अपनी आखिरी सांस लोगे। तो वीडियो खत्म हो चुकी है। तुम कमेंट करके बता सकते हो कि अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर तुम्हें भी चाहिए अपने मन मुताबिक शॉर्ट्स, प्रायोरिटी रिप्लाई, कस्टम बैजेस, लॉयल्टी बैजेस, तो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करो। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में, तब तक के लिए बाय।